बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 9वीं क्लास की रियाज़ी जायज़ा मश्क नंबर 11 जो है इसको हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। इसका जुज़ नंबर 1 है हमारे पास, एक मुसल्लस बनाई जा सकती है अगर किसी दो इज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले की पैमाई से डैश हो। अब देखें, इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे। मिसाल के तौर पर हमने एक यहाँ पर ज़िला ले लिया मुसल्लस का, यहाँ पर जो कि हम कहते हैं कि ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। हमने एक ज़िला ले लिया। अब हम दो मज़ीद ज़िले लेते हैं। एक ज़िला हमने इधर ले लिया 2 सेंटीमीटर का, एक ज़िला हमने इधर ले लिया, ये भी 2 सेंटीमीटर का। तो क्या ये दोनों जो है वो मिल गए हैं? क्या यहाँ पर हमारे पास एक मुसल्लस जो है वो बन गई है? ऐसा हमारे पास नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट भी कर दें कि 2 सेंटीमीटर जो है यहाँ तक आ जाएगा और इधर से 2 सेंटीमीटर यहाँ तक आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का फासला जो है वो फिर भी बच जाएगा। जब तक दो इज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से ज़्यादा नहीं होता तब तक हम मुसल्लस नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको कहते हैं कि भाई ये 3-3 सेंटीमीटर के दो ज़िले हैं, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर यहाँ तक आ जाएगा और इधर से ये 3 सेंटीमीटर जो है ये यहाँ तक आ जाएगा। तो अब ये हो गए 3-3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है। अब ये एक मुसल्लस बन गई है और ये टोटल कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। 3 और 3 6, यानी कि दो इज़ला का मजमूआ 6 है और तीसरा ज़िला जो है वो है 5। जब भी हमने मुसल्लस बनानी होगी हमें ये पता है कि इसके कोई भी दो इज़ला जो हैं वो उनका मजमूआ तीसरे ज़िले से ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर हम देखें मिसाल के तौर पर, वही हम दोबारा अगर मिसाल लें, 5 सेंटीमीटर ये ले लेते हैं हम, 3 सेंटीमीटर और ये ले लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। अब ये मिल नहीं रहे। अब आप कहेंगे कि सर ये देखें 3 जमा 5 8, दो इज़ला का मजमूआ तीसरे ज़िले से ज़्यादा है, या आप कहेंगे 5 जमा 1 6, दो इज़ला का मजमूआ तीसरे ज़िले से ज़्यादा है। हमने कहा किसी भी दो, कोई से भी दो जो है वो इज़ला। अब देखें यहाँ पर तीनों ही शर्तें पूरी होनी चाहिए, यानी कि 3 जमा 1 अगर आप करते हैं 4, ये तो 5 से कम हो गया ना, तो फिर मुसल्लस नहीं बनेगी। यानी कि कोई भी दो ऐसे इज़ला जिनका मजमूआ तीसरे ज़िले से कम हो वो मुसल्लस नहीं बनाते। तो हमेशा ये होना चाहिए कि दो इज़ला का मजमूआ तीसरे ज़िले से ज़्यादा हो, यानी कि फिर अगर हम इसको भी 3 सेंटीमीटर करेंगे, जब ये 5 से ज़्यादा 6 तक जाएगा तभी ये एक मुकम्मल मुसल्लस बनाएगा। क्या होगा फिर, यहाँ पर एक मुसल्लस बनाई जा सकती है अगर किसी दो इज़ला का मजमूआ तीसरे ज़िले की पैमाई से ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा होगा मजमूआ तभी मुसल्लस बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। एक मतसावियुल इज़ला मुसल्लस डैश है, ठीक है। अब मतसाविल इज़ला मुसल्लस कौन सी मुसल्लस होती है? ऐसे मुसल्लस जिसके तीनों इज़ला की लंबाइयाँ जो हैं वो क्या हों, बराबर हों और तीनों जाविये भी बराबर हों, यानी कि ये 3 जाविये है, थीटा थीटा थीटा, और इन तीनों की लंबाइयाँ जो हैं ये भी क्या हैं, बराबर है। 3 ज़िलों की लंबाइयाँ भी बराबर और तीनों जाविये अब जाविये बराबर हैं, यानी 60-60 डिग्री होंगे ना तीनों, यानी कि तीनों जाविये 60-60 डिग्री होने चाहिए। 60 और 60 और 60 180 हो जाएगा मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमूआ, और तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कह दिया ये हमारे पास कौन सी है, मतसाविल इज़ला। अब मतसाविल साकैन मुसल्लस कौन सी मुसल्लस होती है? ऐसी मुसल्लस जिसके दो इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हों, जैसे ये ज़िला और ये ज़िला, इसकी लंबाई जो है वो बराबर है और इनके ये जो दो ज़ाविये हैं ये भी बराबर हो, ये थीटा और ये थीटा जो है ये बराबर हो, ये होती है मतसाविल साकैन। अगर हम इस मुसल्लस को देखें तो इसके दो इज़ला और दो ज़ाविये बराबर नहीं है, तीसरे को आप छोड़ दें, यानी कि मतसाविल इज़ला जो मुसल्लस है इसको हम मतसाविल साकैन मुसल्लस भी कह सकते हैं। मतसाविल साकैन मुसल्लस की यही शर्तें पूरी कर रहा है, यानी कि यही मसाविल इज़ला होगी, यही मसाविल साकैन होगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये मसाविल साकैन मुसल्लस तो है लेकिन मसाविल इज़ला नहीं है, क्योंकि इसके तीसरे ज़िला की लंबाई बराबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर ये 3-3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये मसाविल साकैन मुसल्लस तो होगी, क्योंकि इसके दो इज़ला और उनके दो ज़ाविये जो हैं ये बराबर हैं। तीसरा ज़िला बराबर नहीं है तो मसाविल इज़ला नहीं होगी। लेकिन इसकी अगर हम शर्त देखेंगे तो दो इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हैं तो मसाविल साकैन है, और अगर तीनों की बराबर हैं तो मसाविल इज़ला है। तो ये मसाविल साकैन भी होगी, मसाविल इज़ला भी होगी। तो कोई भी मसाविल इज़ला मुसल्लस जो है वो मसाविल साकैन मुसल्लस हो सकती है, उसको आप मसाविल साकैन मुसल्लस भी कह सकते हैं। लेकिन मसाविल साकैन मुसल्लस को मसाविल इज़ला आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये दो ज़िले बराबर होते हैं, इसके 3 ज़िले बराबर। जब 3 ज़िले हैं तो इसका मतलब दो भी तो बराबर ही है ना, तो वो दो यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर दो ज़ावियों का मजमूआ 90 डिग्री से कम हो
तो مثلث ڈیش ہوتی ہے۔ اب اس کو ہم کچھ اس طرح سے سمجھیں گے کہ ہمارے پاس دو زاویوں کا مجموعہ جو ہے وہ 90 ڈگری سے کیا ہے، کم ہے، یعنی کہ ٹوٹل مثلثوں کا زاویہ کتنا ہوتا ہے، 180 ڈگری۔ اب دو زاویوں کا مجموعہ جو ہے 90 ڈگری سے کم ہے، 90 ڈگری سے کم ہے، یعنی مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں 70 ڈگری ہے، دو زاویوں کا مجموعہ 90 ڈگری سے کم، تو باقی پیچھے کتنا رہ جائے گا، 110 ڈگری۔ تو تیسرا زاویہ جو ہے وہ کیا ہوگا، 90 ڈگری سے زیادہ ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہم کسی بھی مثلث کے زاویے کو 180 کو ہم دو پہ تقسیم کرتے ہیں، 180/2 تو کتنا آ جائے گا، 90 ڈگری۔ اگر تو دو زاویوں کا مجموعہ 90 ڈگری سے کم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تیسرا زاویہ جو ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے 90 ڈگری سے کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ تو کوئی بھی ایک ایسے مثلث جس کا ایک زاویہ 90 ڈگری سے زیادہ ہو، منفرجہ زاویہ مثلث کہلاتی ہے۔ اور 90 ڈگری کے اگر برابر ایک زاویہ ہو تو قائمہ زاویہ، اور اگر 90 ڈگری سے کم زاویہ ہو تو وہ پھر یعنی کہ سارے زاویے جو ہیں وہ 90 ڈگری سے کم ہو، ایک نہیں پھر سارے آ جائیں گے، یعنی سارے زاویے جو ہیں 90 ڈگری سے کم ہوں گے تو ہادہ زاویہ، ایک زاویہ 90 ڈگری سے زیادہ ہو جائے گا تو منفرجہ زاویہ، اور اگر ایک زاویہ 90 ڈگری کے برابر ہو جائے گا تو وہ قائمہ زاویہ۔ تو اگر دو زاویوں کا مجموعہ 90 سے کم ہے تو اس کا مطلب تیسرا 90 سے زیادہ ہوگا، تو جب ایک زاویہ 90 سے زیادہ ہے تو منفرجہ زاویہ مثلث ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جز نمبر 4 پہ، وہ قطع خط جو ایک مثلث کے ضلع کے وسطی نقطہ کو مخالف راس سے ملاتا ہے کہلاتا ہے۔ تو وسطانیے کی تعریف ہم نے یہاں پر کی تھی، دوبارہ چلتے ہیں وسطانیے کے اوپر۔ یہ رہا وسطانیہ۔ وسطانیہ کی تعریف ہم نے کیا کی تھی، مثلث کا وسطانیہ ایک ایسا قطع خط ہوتا ہے جو مثلث کے کسی راس کو مخالف ضلع کے درمیانی نقطہ سے ملاتا ہے، یا ایک ضلع کے درمیانی نقطہ کو مخالف راس سے ملاتا ہے، یعنی راس کو مخالف ضلع سے یا مخالف ضلع کو راس سے، تو ایک ہی بات ہو جائے گی نا۔ تو مخالف ضلع کے درمیانی نقطہ سے راس کو ملاتا ہے، یا کسی بھی ضلع کے درمیانی نقطہ کو مخالف راس سے ملاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، مثلث کے ضلع کے وسطی نقطہ کو مخالف راس سے ملاتا ہے، یعنی ضلع اور راس جو وہ دونوں مخالف ہوں گے، ضلع کا وسطی نقطہ ہوگا۔ تو وہ قطع خط جو ایک مثلث کے ضلع کے وسطی نقطہ کو مخالف راس سے ملاتا ہے، یا راس کو مخالف ضلع کے وسطی نقطہ سے ملاتا ہے، تو کیا کہلاتا ہے، وسطانیہ کہلاتا ہے۔ مثلث کے ناصف زاویے ڈیش پر قطع کرتے ہیں، یعنی جو ایک مثلث ہے اگر ہمارے پاس، اس کے آپ ناصف زاویے لیتے ہیں، جیسے اگر ہم یہاں پر بات کریں، یہ ہمارے پاس ایک مثلث ہے، اس کے ہم نے سارے ناصف زاویے لیے، جیسے ایک ناصف زاویہ لیا، ادھر سے یہ ناصف زاویہ، ادھر سے یہ یعنی زاویہ کا ناصف زاویہ کے درمیان میں ایک زاویہ لیا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی ایک نقطہ پر ملتے ہیں۔ کہاں پر قطع کرتے ہیں، ایک نقطہ پر قطع کرتے ہیں، زیادہ نقاط پر قطع نہیں کرتے، صرف ایک نقطہ پر قطع کرتے ہیں، تو یہ آ جائے گا۔ اس کے بعد تمام نقاط کا لوکس جو کسی معین نقطہ سے برابر فاصلہ پر ہو ڈیش کہلاتا ہے۔ ایک نقطہ آپ لیں، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ مثال کے طور پر آپ 2 سینٹی میٹر کے فاصلہ پر آپ جو ہے وہ نقاط کا مجموعہ لیں کچھ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نقاط کا کچھ اس طرح سے مجموعہ ہوگا جو کہ کسی ایک معین نقطہ سے برابر فاصلہ پر ہوگا، یہ کیا کہلائے گا، یہ دائرہ ہوتا ہے۔ دائرہ کی تعریف بھی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہمیں کیا بتایا، تمام نقاط کا لوکس جو کسی معین نقطہ یعنی کسی ایک نقطہ سے برابر فاصلہ پر جو لوکس ہے، کسی ایک نقطہ سے برابر فاصلہ پر جو نقاط کا مجموعہ ہے وہ کیا ہوگا، وہ ایک دائرہ ہوگا، دائرہ بناتا ہے، جس کا مرکز جو ہے وہ ہمارے پاس وہی معین نقطہ ہوگا جس سے وہ برابر فاصلہ پر ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جز نمبر 7 پہ، نقاط کا لوسائی جو دو معین نقاط سے برابر فاصلہ پر ہوں۔ اب دیکھیں، دو معین نقاط لیں آپ، ایک نقطہ یہ لے لیا، ایک نقطہ یہ لے لیا، ٹھیک ہے، ان سے برابر فاصلہ پر، یعنی یہ نقطہ دونوں سے برابر فاصلہ پر، یہ اس طرح سے، یہ تمام نقاط جو ہیں، یہ اس خط کے اوپر جتنے بھی نقاط ہیں یہ ادھر دونوں سے برابر فاصلہ پر ہیں، یہ نقطہ اے ہے، یہ نقطہ بی ہے، تو یہ نقطہ جتنا اے سے دور اتنا بی سے دور، یہ نقطہ جتنا اے سے دور اتنا بی سے، اس خط کے اوپر موجود تمام نقاط جو ہیں اے اور بی سے برابر فاصلہ پر ہیں، تو یہ پھر کیا ہے، یہ اس کا عمودی ناصف ہے۔ عمودی ناصف یعنی کہ درمیان سے عمود جو ہے وہ اس کے اوپر موجود ہے، تو عمودی ناصف اس کو لکھیں گے، اور یہ ہم نے مشق 11.2 میں تفصیلاً اس کے سوالات بھی حل کیے تھے۔ نقاط کا لوسائی جو کسی معین خط سے برابر فاصلہ پر ہو، ایک خط ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یہ خط ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے برابر فاصلہ پر نقاط کا لوسائی، یعنی کہ ادھر بھی 2 سینٹی میٹر دور ہے، ادھر بھی 2 سینٹی میٹر دور ہے، تو یہ کیا ہوں گے، یہ دونوں خطوط
ये इसके मतवाज़ी खतूत होंगे, यानी जिस तरह से ये खत है इसी तरह से मतवाज़ी खतूत होंगे। अब ये इससे यहाँ ये नुक्ता इससे कितनी दूर है, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, यानी कि इन दोनों खतूत के ऊपर आप कोई भी नुक्ता ले लेंगे वो इस ख़त से 2 सेंटीमीटर के फासला पर होगा। तो ये तमाम नकात जो हैं किसी एक ख़त से बराबर फासला पर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास मतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। नकात का लोसाई जो किसी मुअय्यन ख़त से बराबर फासला पर हो तो मतवाज़ी खतूत होगा। नकात का लोसाई जो दो बाहम मिलते खतूत से बराबर फासला पर हो डैश कहलाता है। अब देखें, बाहम मिलते, एक ख़त ये है, एक ख़त मिसाल के तौर पर ये है, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, इनके दरमियान जो लोसाई होगा, जो बराबर होगा, यानी ये वाले जो नकात हैं, जो इससे भी जितना फासला उतना ही इससे फासला हो, यहाँ इस नुक्ते का इससे जितना फासला उतना इससे फासला, तो ये क्या होता है, ये असल में जाविये का नासिफ होता है। जाविया है, जाविये को आपने दरमियान से कट कर दिया, जाविये का आपने नासिफ निकाल लिया। अगर आप ये नुक्ता लेंगे, इन दोनों खतूत से बराबर फासला पर है, ये नुक्ता लेंगे, दोनों खतूत से बराबर फासला पर ये नुक्ता लेंगे, यानी इस पूरे ख़त के ऊपर आप कोई भी नुक्ता ले ले, वो ये दो बाहमी खतूत जो मिलते हैं इनसे बराबर फासला पर होगा। तो ये असल में ये ख़त फिर क्या कहलाता है, ये हमारे पास जाविये का नासिफ कहलाता है, कि इसके जाविये को नासिफ कर रहा है, जाविये को किता कर रहा है। तो ये आ जाएगा जाविया का नासिफ। तमाम नकात का सेट जो किसी मुअय्यन नुक्ता बी से 2 किलोमीटर से ज़्यादा के फासले पर हों, एक दायरा के बाहर का इलाका जिसका रदास डैश और मरकज़ भी होता है, यानी कि अब ये हमारे पास नकात का सेट है जो कहाँ पर है, कि कोई भी मुअय्यन नुक्ता है बी, उससे कहाँ पर है, 2 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कहा कि उसका मरकज़ जो है वो क्या है, बी है, और मरकज़ बी से कितने दूर है, 2 किलोमीटर दूर दिया गया है, तो 2 किलोमीटर जो है वो हम रदास लेंगे, और मरकज़ बी से 2 किलोमीटर दूर के रदास पर हम जो है वो एक दायरा बना देंगे, और वो इलाका हमारे पास आ जाएगा, जिस तरह से हमने मश्क 11/2 के सवालात को किया था, कि वो तमाम नकात का सेट जो किसी मुअय्यन नुक्ता बी से 2 किलोमीटर से ज़्यादा के फासले पर हो। अब आपने एक नुक्ता ले लिया बी, ठीक है, अब इससे 2 किलोमीटर के फासला पर जो है वो आप तमाम नकात का जो है वो आप मजमुआ ले लेंगे, जो कि कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारे नकात जो हैं इस मुअय्यन नुक्ता से 2 किलोमीटर के फासला पर है। इस मुअय्यन नुक्ता को क्या नाम दिया है, बी का। वो कहते हैं कि अगर ये मरकज़ बी है तो दायरे का ये रदास कितना होगा, फिर दायरे का रदास भी 2 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये सारे नकात जो हैं मरकज़ से 2 किलोमीटर के फासला पर हैं, तो फिर इसका रदास भी 2 किलोमीटर होगा। और ये सवाल नंबर 1 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। जायज़ा मश्क 11 सवाल नंबर है 2। एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस बनाए जिसके इज़लाअ की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो। कायमा ज़ाविया मुसल्लस एक ऐसे मुसल्लस होती है जिसका एक ज़ाविया जो है वो 90 डिग्री का होता है, कायमा ज़ाविया होता है। और इस ऐसे मुसल्लस में जो हमारे पास वितर होता है वो हमेशा बाकी दो इज़लाअ से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास वितर होगा। इसमें से एक को कायदा ले लेंगे, एक को अमूद ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर को हम कायदा ले लेते हैं। जो काम करना है वो साथ साथ लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक कायदा ए बी खींचें। तो 8 सेंटीमीटर का एक कायदा जो है वो हम यहाँ पर खींचेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये 8 सेंटीमीटर का कायदा जो है ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, कितना है ये, क्या इसका नाम है, ए बी। अब उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर नुक्ता बी के ऊपर कायमा ज़ाविया या 90 डिग्री के ज़ाविया पर 6 सेंटीमीटर के फासला पर एक ख़त बी सी खींचें, ठीक है। पहले तो हमें यहाँ पर 90 डिग्री का ज़ाविया चाहिए होगा, जो कि कहाँ पर बनता है, ये आ जाएगा जी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो कितने सेंटीमीटर यहाँ पर हमने कहा है, 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर लेना होगा। ये देखिए, ये 6 सेंटीमीटर है।
ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया नुक्ता सी, बी सी का है ना, हमने बी सी खींचे तो ये बी सी आ गया। कितना है ये? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद 3 लिखेंगे, नकात ए और सी को मिलाएं जो कि 10 सेंटीमीटर के फासला पर हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि ये 10 सेंटीमीटर के फासला पर ही होंगे। कौन से नकात? नकात ए और सी। तो देखते हैं जी क्या ये 10 सेंटीमीटर के फासला पर हैं। तो इधर से रख लेते हैं इसको। ये देख लीजिए आप कितने सेंटीमीटर के फासला पर हैं, ये 10 सेंटीमीटर। ये ज़ीरो से लेके ये देखें आप 10 सेंटीमीटर के फासला पर हैं ये दोनों नकात। तो इन दोनों को जो है वो हम यहाँ से मिलाएंगे। अगर आप यहाँ से 3 पर रखेंगे तो इधर से आप देखें 13 पर आएगा। ये देखें 3 से रखा तो 13 पर आएगा। तो इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर है टोटल। तो ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। बस मतलूबा कायमा जाविया मुसल्लस ए बी सी है। ये हमारे पास मतलूबा मुसल्लस है जो हमने बना लिया। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर है जब हमारे पास 3, एक मुसल्लस ए बी सी बना है जिसमें मेजरमेंट लाइन ए बी 5.3 सेंटीमीटर हो, मेजरमेंट एंगल है 30 डिग्री और मेजरमेंट लाइन एंगल बी जो है वो 120 डिग्री हो। तमाम नकात का लुसाई बनाए जो ए और बी से बराबर फासला पर हो। तो पहले एक मुसल्लस बना लेते हैं। मेजरमेंट लाइन ए बी जो है वो हमें 5.3 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर 5.3 सेंटीमीटर का एक ख़त जो है वो हम यहाँ पर लेंगे 5.3 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर का एक ख़त जो है वो आ गया है। इसको हम नाम देंगे ए बी। ख़त ए बी है 5.3 सेंटीमीटर। तो जो काम किया वो साथ में लिखना ज़रूरी है। हम यहाँ पर लिखेंगे एक ख़त ए बी बराबर 5.3 सेंटीमीटर खींचें। उसके बाद नुक्ता ए पर मेजरमेंट एंगल ए बराबर 30 डिग्री का एक ख़त खींचें और इसी तरह से नुक्ता बी पर मेजरमेंट एंगल बी बराबर 120 डिग्री का एक ख़त खींचें। ठीक है जी, ए पर हमने कितना खींचना है? 30 डिग्री और बी पर 120 डिग्री। अब देखें ये हम डी को यहाँ पर रखेंगे कुछ इस तरह से। अब हमें कितना का है? 30 डिग्री। जिस ख़त की तरफ हमने खींचना था यानी कि ये है ना, इधर हमने रखा है तो इधर से हम इसका जाविया यानी जाविया हमने कहाँ से देखना शुरू करना है? हमेशा हमने जाविया जो है वो हमने ख़त के ऊपर से देखना शुरू करना है। ख़त यहाँ पर है ना, इस साइड पर तो ख़त नहीं है हमारे पास। ख़त किधर है? ख़त हमारे पास इस तरफ है। तो जिस तरफ ख़त है हम उसी तरफ ही हमेशा जाविया जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये देखें 0, 10, 20 और ये 30। तो ख़त से यहाँ पर 30 है। और इसी तरह से अगर हम इधर रखेंगे बी के ऊपर तो हमें 120 चाहिए। तो ख़त से 120 लेना शुरू करेंगे। अब ख़त इधर है, अब इस साइड पर नहीं है, इधर है ख़त। 10, 20, 30, 90, 100, 110 और 120। 120 हमें कहा है तो ये आ जाएगा 120। अब ये जो 120 है ये बी से है तो बी से इसको हम 120 जो है वो यहाँ पर हम लगा देंगे। ये इधर से लिया था हमने 120, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 120 डिग्री। इसी तरह से ये ख़त्म ये ए की तरफ से लिया है तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना है? 30 डिग्री। ये जो नया नुक्ता हमारे पास आया इसको हम सी का नाम दे देंगे और यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे दोनों खतूत के नुक्ता तकाता को
नुक्ता तकाता यानी वो नुक्ता जिस पर ये दोनों खतूत एक दूसरे को किता कर रहे हैं। नुक्ता तकाता पर दोनों खतूत के नुक्ता तकाता को लिख दें, को सी का नाम दें, पस मतलूबा मुसल्लस ए बी सी है, और ये हमारे पास एक मुसल्लस ए बी सी बन गई है जो हमें कहा गया था, जिसमें ए बी की लंबाई 5.3 सेंटीमीटर, ए जो है वो 30 डिग्री और बी 120 डिग्री हो। उसके अलावा हमें कहा तमाम नुकात का लोसाई बनाए जो ए और बी से बराबर फासला पर हो। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ख़त ए बी का अमूदी नासिफ एल लें। तो अमूदी नासिफ लेने का मैंने आपको सिंपल सा तरीका जो है वो बताया था, आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो अभी याद आ जाएगा। प्रकार को लेंगे, ठीक है, इसको आपने खोलना है अपनी मर्ज़ी से, जितना मर्ज़ी आप खोल लें, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि जो हाफ़ है हाफ़ से ज़्यादा हो। तो देखें हाफ़ से ज़्यादा है, इसको नुक्ता बी पर रखेंगे और इधर घुमा देंगे और इधर भी घुमा देंगे। इसी तरह से इसको फिर हम नुक्ता ए पर रखेंगे, इधर भी घुमाएंगे और इधर भी घुमाएंगे। ठीक है, ये दोनों नकात जो हैं इनको हम आपस में मिला देंगे कुछ इस तरह से, और इसको हम नाम देंगे L1 का। L1 के ऊपर आप कहीं पर भी कोई नुक्ता लेंगे वो नुक्ता ए और नुक्ता बी से बराबर फासला पर होगा, यानी जितना फासला उसका नुक्ता ए से होगा उतना ही उसका नुक्ता बी से होगा। तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, ये पूरा ख़त जो है वो लोसाई है हमारे पास। तो तमाम नकात का लोसाई जो है ए और बी से बराबर फासला पर, यहाँ आप लिखेंगे L तमाम नकात का लोसाई है जो नकात ए और बी से बराबर फासला पर हैं। और ये सवाल नंबर 3 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया। यही दो चीज़ें हमें कही गई थी, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर मालूम कर ली, यानी मुसल्लस भी हमने बना ली और वो ख़त भी हमने ले लिया, लोसाई भी ले लिया जो ए और बी से हम फासला हैं। तो सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर है जी हमारे पास 4, एक मुसल्लस बनाए जिसमें मेजरमेंट लाइन डी ई 7.3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट लाइन एंगल डी जो है वो 42 डिग्री और मेजरमेंट लाइन ई एफ जो है 5.4 सेंटीमीटर हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एक ख़त मेजरमेंट लाइन डी ई बराबर 7.3 सेंटीमीटर खींचें। तो लेंगे जी यहाँ पर 7.3 सेंटीमीटर, जो कि कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 7.3 सेंटीमीटर का एक ख़त जो है वो हमारे पास आ गया है। इसको हम नाम देंगे डी ई 7.3 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल डी जो है वो 42 डिग्री है। सो नुक्ता डी पर मेजरमेंट एंगल डी बराबर 42 डिग्री का एक ख़त खींचें। तो 42 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, इधर ख़त है, इधर से लेके चलेंगे 20, 30, 40 और 40 से थोड़ा सा आगे 42 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमने एक ख़त जो है वो लेना है जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नुक्ता ई से 5.4 सेंटीमीटर की एक कॉस मेजरमेंट एंगल डी के
खत पर लगाएं। तो इसके ऊपर हमने 5.4 सेंटीमीटर की एक कॉस लगानी है, 5.4 सेंटीमीटर यहाँ पर रखेंगे। ये आ गया 5.4 और इधर इसको हम लेके जाएंगे 0 पे। तो ये आप देख सकते हैं ये 0 पे आ गया 5.4। यहाँ पर इसको रखेंगे और कुछ इस तरह से जो है ये हमारे पास आ जाएगी कॉस। इस खत को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये जो हमने पहले लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस जिन नकात पर खत को किता करती है उनको एफ और एफ डैश का नाम दें। ठीक है, ये एफ होगा, इसको आप एफ डैश कह देंगे, क्योंकि ये देखें ये 7.3 सेंटीमीटर का ख़त आ गया हमारे पास डी ई, जो हमें कहा गया था। जाविया हमने 42 डिग्री हमें कहा था, तो ये 42 डिग्री आ गया। अब ई से अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो 5.4 सेंटीमीटर है। ई से अगर हम इधर जाते हैं यहाँ पर तब भी ये 5.4 सेंटीमीटर है। तो ये नुक्ता और ये नुक्ता ये दोनों क्या है, ये ई से 5.4 सेंटीमीटर के फासला पर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास दो मुसल्लसें जो हैं वो बन सकती हैं। तो हम यहाँ पर फिर इसको लिखेंगे एफ और एफ डैश को नुक्ता ई से मिलाएं, जैसा कि मेजरमेंट लाइन ई एफ बराबर होगी कितनी 5.4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट लाइन ई एफ डैश कितनी होगी बराबर 5.4 सेंटीमीटर। यानी कि ये दोनों खत जो हैं ये कितने हैं 5.4 सेंटीमीटर होंगे। एफ से आप ई को मिला दें और इस एफ से आप ई को मिला दें, तो ये दोनों ख़त कितने हैं, ये भी 5.4 सेंटीमीटर है, ये भी 5.4 सेंटीमीटर है। ये दोनों ख़त जो हैं ये 5.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉस 5.4 सेंटीमीटर की हमने लगाई है। ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर की कॉस है, यानी कि ई से ये तमाम निकात जो है 5.4 सेंटीमीटर के फासला पर है। तो ये भी 5.4 है, ये भी 5.4 है। तो अब हमारे पास दो मसले से बन गई, एक डी ई एफ और एक डी ई एफ डैश। बस मुसल्लस डी ई एफ और मुसल्लस डी ई एफ डैश दो मतलूबा मुसल्लसान हैं। जो चीज़ें हमें दी गई थी, हमें कहा था कि एक ख़त है डी ई जो 7.3 सेंटीमीटर और डी का जाविया में 42 डिग्री दिया गया था। ई का हमें कहा था कि ये 5.4 सेंटीमीटर है। ई का हमें जाविया तो नहीं दिया गया था कितने जाविया पर है, तो ई अगर 5.4 सेंटीमीटर लेते हैं तो आपके पास एक ये मुसल्लस बन सकते हैं, और अगर ई 5.4 लेते हैं तो ये मुसल्लस भी आपके पास कुछ इस तरह से बन सकती है। दोनों मुसल्लसें जो हैं क्या होंगी, डी ई जो है 7.3 जाविया 42 डिग्री और ई एफ जो है वो 5.4 सेंटीमीटर होगा। तो ये सवाल नंबर 4 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जब हमारे पास 5, एक मुसल्लस एक्स वाई जेड बनाए जिसमें मेजरमेंट लाइन वाई एक्स जो है वो 8 सेंटीमीटर हो, वाई जेड 7 सेंटीमीटर और एक्स जेड जो है 6.5 सेंटीमीटर हो। इन तमाम नकात का लोसाई बनाए जो एक्स वाई और एक्स जेड से मसावी फासला पर हों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम चले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया गया है वाई एक्स का आ गया है एक ख़त मेजरमेंट लाइन वाई एक्स बराबर 8 सेंटीमीटर खींचें। तो 8 सेंटीमीटर का एक ख़त जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए होगा। तो ये लेंगे, ये आ गया 8 सेंटीमीटर का एक ख़त। इस ख़त को हम नाम देंगे वाई एक्स का। वाई एक्स का है तो वाई एक्स का नाम देंगे 8 सेंटीमीटर। अब अगले जो है वो हमारे पास वाई जेड और एक्स जेड है।
ठीक है। तो वाई जेड और एक्स जेड के लिए वाई पर हम 7 सेंटीमीटर और एक्स पर हम 6.5 सेंटीमीटर की कॉस लगाएंगे। नुक्ता वाई पर 7 सेंटीमीटर और एक्स पर 6.5 सेंटीमीटर की एक कॉस लगाएं। तो पहले हम प्रकार को जो है वो 7 सेंटीमीटर तक यहाँ पर खोलेंगे। ये आ गया 7 सेंटीमीटर और इधर से 0 पर जाना है। तो ये आप अब देख सकते हैं ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर वाई से ये आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से एक्स से कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम 6.5 सेंटीमीटर तक रखेंगे। ये अब हमारे पास आ गई है। आप देखें 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख के 6.5 सेंटीमीटर पर घुमाएंगे इसको कुछ इस तरह से। कॉस के तकाता नुक्ता को ये आप लिख लें। कौसों के नुक्ता तकाता को Z का नाम दें और उसके बाद क्या करेंगे Z को X और Y से मिला दें। इसको क्या नाम देना है? इसको नाम देना है जी Z का, और Z को X और Y और Z से X और Y से मिला देना है। तो यहाँ से इसको हम X से मिलाएंगे और इधर से हम इसको Y से मिलाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये अब जो x है ये हमारे पास यहाँ से कितना है फासला x का फासला है हमारे पास टोटल 6.5 सेंटीमीटर और y का फासला 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये देखें y से z का फासला 7 सेंटीमीटर और x से z का फासला 6.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास मतलूबा मुसल्लस जो है ये हमारे पास आ गई है। बस मतलूबा मुसल्लस XYZ है। इसके अलावा हमें कहा है उन तमाम नुकात का लौसाई बनाएं जो XY और XZ से मसावी फासले पर हों। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5, क्योंकि अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने XY और XZ से मसावी फासले पर जो है नकात का लौसाई बनाना है। यानी XY ये ख़त और XZ ये ख़त, इनका दरमियान यानी कि जाविये का नासिफ XY और XZ के दरमियान में आएगा ना, तो ये जाविये का नासिफ होगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, X के ऊपर है ना दोनों ख़त, X के ऊपर ये है और X के ऊपर ये है। तो X से या आप लिख लें नुक्ता X से XY और XZ के ऊपर प्रकार की मदद से कौस लगाएं। तो आप प्रकार को जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप खोल सकते हैं, जितना मर्ज़ी खोल लें। ज़रूरी नहीं है कि आधे से कम हो आधे से ज़्यादा हो, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता। बस आपने प्रकार को अपनी मर्ज़ी से खोलना है और दोनों के ऊपर आपने इस तरह से एक कौस लगा देनी है। ठीक है। लगाई गई कौसों से एक मुश्तरक नुक्ता लें। अब मुश्तरक नुक्ता कैसे होगा? प्रकार को बगैर खोले मुश्तरक नुक्ता लें। प्रकार का साइज तब्दील किए बगैर। प्रकार का आपने साइज़ जो है वो तब्दील नहीं करना, जितनी आपने खोली है उतनी ही रहने देनी है, इसी में ये ज़रूरी होता है। ठीक है। अब आपने जितनी खोली है वही रहने देंगे और यहाँ से जो है वो आप यहाँ पर रखेंगे। ये इधर आ गया। इसी तरह से इसको आप यहाँ पर रखेंगे उसके बाद, और
ये आ गया। मिलने वाले नुक्ता को एक्स से मिला दें। मिलने वाले नुक्ता को एक्स से मिलाएं और बनने वाले ख़त एल का नाम दें। और जो ख़त बनेगा उसको भी आप जो है वो एल का नाम दे देंगे। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमारे पास ठीक है, इसको आप एल का नाम दे देंगे। बस एल मतलूबा लोसाई है जो एक्स वाई और एक्स जेड से मसावी फासला पर। अब देखें एल का आप कोई भी नुक्ता ले लें वो एक्स वाई और एक्स जेड से मसावी फासला पर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बस एल मतलूबा लोसाई है जो एक्स वाई और एक्स जेड से मसावी फासला पर है। तो दोनों चीज़ें हमने कर ली। मुसल्लस बनानी थी वो भी बना ली, और एक्स वाई और एक्स जेड का जो हमारे पास लोसाई खाता है मसावी फासला पर वो भी हमने यहाँ पर ले लिया। तो सवाल नंबर 5 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जी हमारे पास 6। एक मुसल्लस एफ जी एच बनाए जिसमें मेजरमेंट लाइन जी एच और एफ जी बराबर हैं 6.4 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट एंगल जी जो है वो 122 डिग्री है। तमाम निकात का लोसाई बनाए जो कि एफ और जी से मसावी फासला पर हो, एफ जी और जी एच से मसावी फासले पर हो। नुक्ता की निशानदेही करें जहाँ दोनों लोकस एक दूसरे को किता करते हैं। तो पहले एक मुसल्लस बना लेते हैं एफ जी एच। उसके लिए हमें एफ जी और जी एच दिए हुए 6.4 सेंटीमीटर। तो हम पहले एफ जी यहाँ पर ले लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर एक ख़त। मेजरमेंट लाइन एफ जी बराबर 6.4 सेंटीमीटर खींचें। तो 6.4 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर एक ख़त खींचना है जो कि क्या होगा, एफ जी होगा। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। छः इशारिया चार, ये आ जाएगा हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको लिखेंगे एफ जी जो कि है 6.4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, हमने मेजरमेंट एंगल जी लेना है 122 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल जी 122 डिग्री, मेजरमेंट एंगल जी बराबर 122 डिग्री पर एक ख़त खींचें। या नुक्ता जी पर मेजरमेंट एंगल जी 122 डिग्री पर एक ख़त खींचेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से 122 डिग्री है, यहाँ से देखेंगे इधर से लेके चलेंगे इस ख़त से 122 जो कि आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है जी एच जो है वो कितना है 6.4 सेंटीमीटर, यानी ये जी एच जो है ये भी 6.4 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो जिसकी लंबाई 6.4 सेंटीमीटर हो। तो 6.4 सेंटीमीटर पर जो है वो हम एक कॉस लगाएंगे। 6.4 सेंटीमीटर पर यहाँ पर रखेंगे, ये आ जाएगा 6.4। ये देखें अब 6.4 है, और इसको आप यहाँ पर भी रख के चेक कर सकते हैं जो कि 6.4 है। तो यहाँ पर रखेंगे और इधर एक कॉस जो है वो लगा देंगे कुछ इस तरह से। ये लेंगे, ये आ गया हमारे पास। इसको हम दे देंगे नुक्ता एच का नाम। नुक्ता एच को एफ से
मिलाएं। एच को मिलाएंगे एफ से, ये यहाँ पर लिख देंगे जी हमने कितना लिया था 122 डिग्री, और ये कितना है 6.4 सेंटीमीटर। बस एफ जी एच मतलूबा मुसल्लस है। तो मतलूबा मुसल्लस जो है वो हमारे पास बन गई। ये भी 6.4 सेंटीमीटर, ये भी 6.4 सेंटीमीटर, और ये एक मतलूबा मुसल्लस हमारे पास बन गई है। अभी हमने इसका आगे और हमें बहुत कुछ करने का कहा गया। तमाम नकात का लोसाई बनाए जो कि एफ़ और जी से मसाई फासला पर हो। एफ़ और जी से मसाई फासला पर हमें नकात का लोसाई चाहिए। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ख़त या नकात एफ़ जी का अमूदी नासफ लें। अमूदी नासिफ लेंगे, इसका प्रकार को खोलना है आपने अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ये आपने कोशिश करनी है कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो। तो देखें आधे से ज़्यादा है, यहाँ पर रखेंगे, इधर भी निशान लगाएंगे, इधर भी निशान लगाएंगे, फिर इसको दूसरी तरफ रखेंगे, इधर भी निशान लगाएंगे और इधर भी निशान लगाएंगे। अब इन कौसों को जो है वो मिला देंगे तो ये हमारे पास अमूदी नासिफ आ जाएगा। यहाँ पर इसको कह दें अमूदी नासिफ L1 लें। तो इन दोनों को हम जो है वो यहाँ से मिला देंगे तो ये अमूदी नासिफ L1 हमारे पास आ जाएगा। L1 ठीक है। अब इसी तरह से जो है हमारे पास यहाँ पर हमें एफ जी और जी एच से मसावी फासला पर जो लोसाई है वो भी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पस एल नकात एफ और जी से मसावी फासला पर लोसाई है। एक तो हमें ये कहा गया था, अगला हमें क्या काम कहा गया है, एफ जी और जी एच का जो हमारे पास यहाँ पर एफ जी और जी एच का जो मसावी फासला पर यानी कि जो जाविये का नासिफ है वो हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ जी और जी एच के जाविये का नासिफ L2 लें। तो इनके जाविये का नासिफ L2 लेना है। अब प्रकार को जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से खोल सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप खोल लें, कम कर लें, ज़्यादा कर लें, लेकिन आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर लगाएंगे कॉस, फिर आप यहाँ पर लगाएंगे, फिर लगाएगी कॉस के ऊपर रख के यहाँ पर, और फिर इधर से यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास आई है कॉस, इसको अब हम यहाँ से मिला देंगे कुछ इस तरह से, जी के ऊपर मिलाएंगे इसको, ये लें जी। ये जो L1 है इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसको अभी हम मज़ीद ऊपर लेके जाएंगे जो कि यहाँ तक आ जाएगा। ये हमारे पास है L1 और ये है L2 ठीक है। L2 जो है ये हमारे पास क्या है, L2 हमारे पास वो ख़त है जो जी एफ़ और जी एच से मसावी फासला पर है, यानी जाविया का नासिफ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये L1 था, बस L2 एफ जी और जी एच से मसावी फासला पर लोसाई है। उसके बाद छठा लिखेंगे L1 और L2 के नुक्ता तकाता को P का नाम दें। इसको हम P का नाम दे देते हैं। ये जिस नुक्ता पर एक दूसरे को किता कर रहे हैं, ये नुक्ता तकाता जहाँ पर एक दूसरे को किता कर रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं P का। जब हमने इसको P का नाम दिया तो हम यहाँ पर लिखेंगे पस P वो नुक्ता है जहाँ दोनों लोकस एक दूसरे को किता करते हैं।
4 चीज़ें हमें कही गई थी। एक हमें कहा था कि मुसल्लस बनाया, तो मतलूबा मुसल्लस हमने एफ जी एच बनाई। दूसरा हमें कहा था कि एफ़ और जी के जो मसावी फासला पर लोकस है, लोसाई है, वो मालूम करें, तो वो हमने L1 मालूम किया। उसके अलावा हमें जी एफ़ और जी एच का कहा कि इनका जो मसावी फासला पर लोसाई है वो मालूम करें, तो वो हमने जाविया का नासिफ दिया, वो हमने मालूम किया L2। उसके बाद हमें कहा कि दोनों लोसाई का जो नुक्ता तकाता है, यानी वो नुक्ता जिस पर दोनों एक दूसरे को किता करते हैं, वो नुक्ता मालूम करें, तो वो हमने पी भी मालूम कर लिया। तो ये सवाल नंबर 6 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है जी हमारे पास 7। दो घरों Q और R का दरमियानी फासला 73 मीटर है। पैमाना स्केल 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हुए नुक्ता P का लोसाई बनाएं जो इस तरह हरकत करता हो। अब नुक्ता P किस तरह से हरकत करता है? Q से 32 मीटर के फासले पर हों, Q और R को मिलाने वाले ख़त से 48 मीटर के फासले पर हों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एक ख़त, मेजरमेंट लाइन QR बराबर 7.3 सेंटीमीटर लें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर है 10 मीटर के। तो फिर ये कितना होगा? टोटल 73 मीटर होगा। तो लेंगे जी एक ख़त QR जो कि कितना होना चाहिए? 7.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखेंगे 7.3 सेंटीमीटर। ये देख लें जी अब ये 7.3 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास आ गया है। इसको हम नाम देंगे QR का, QR, और ये कितना है? 7.3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? Q और R को मिलाने वाले ख़त से 48 मीटर के फासला पर हो। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ख़त QR से 4.8 सेंटीमीटर के फासला पर मतवाज़ी खतूत लें। किस तरह से लेंगे मतवाज़ी खतूत? Q और R पर 90 डिग्री के जाविया पर 4.8 सेंटीमीटर का ख़त लें। 90 डिग्री का जाविया का है, यहाँ पर रखेंगे 90 डिग्री के जाविये पर। पहले चलें इधर रख लेते हैं, अभी उधर आता नहीं है, तो ये स्प्रिंग की वजह से ना डी जो है वो बड़ा है और स्प्रिंग जो है वो फिर उधर लगने नहीं देता। और इधर भी इसी तरह से ये, और यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जितना मतलब कि हम इधर देखेंगे ना, जितना अब ये पॉइंट है यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ पर रखा, तो इसके बजाय हम यहाँ पर लगाएंगे, ये होगा 90 डिग्री। और इसी तरह से ऊपर भी जो है वो हम एक अंदाजे से जो है वो लगा लेंगे। यहाँ पर हमने रखा है 90 से थोड़ा सा इधर, यानी कि यहाँ पर होगा, ये तकरीबन 90 डिग्री पर ही हो जाएंगे। स्केल की मदद से जब हम इनको मिलाएंगे तो जो कमी बेशी होगी वो हम वहाँ से निकाल लेंगे, जो कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी कि ये नुक्ता जो है ये यहाँ पर होगा और ये नुक्ता जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह से इधर भी जो है ये तो हमारे पास बिल्कुल बराबर होगा ना, क्योंकि इधर डी जो है वो बराबर ही था। अब यहाँ पर हमने कितना कहा है? 4.8 सेंटीमीटर के फासला पर। तो 4.8 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे हम, 4.8 सेंटीमीटर, जो कि तकरीबन इतना आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा इसी के बराबर। और इधर भी लेंगे 4.8 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर आ जाएगा और इधर से यहाँ पर आ जाएगा। इनको मिलाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नकात को मिलाकर दो मतवाज़ी खतूत, नकात को मिलाकर दो मतवाज़ी खतूत L1 और L2 बनाए। यानी कि ये जो फासला है ये हमारे पास कितना है फासला? ये टोटल फासला जो है यहाँ पर अगर हम इसको लें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल फासला कितना है? ये टोटल फासला है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। और इसी तरह से ऊपर जो है वो भी सेम ही होगा, ये फासला
कितना है 4.8 सेंटीमीटर का फासला है ये हमारे पास। तो अब ये हमारे पास क्यू आर जो ख़त है 7.3 सेंटीमीटर का, जैसा कि हमें यहाँ पर कहा गया था कि क्यू और आर के दरमियान फासला जो है वो 73 मीटर है। पैमाना स्केल जो है वो इस्तेमाल करते हुए बी का लुसाई मालूम करें कहाँ से, क्यू और आर को मिलाने वाले ख़त से 48 मीटर के फासला पर हो। तो ये ख़त है, इसको मिलाने वाले दो ख़त हैं जो 48 मीटर के फासला पर है। एक ख़त ऊपर की तरफ है जिसको हमने L1 का नाम दिया, और एक ख़त नीचे की तरफ है जिसको हमने L2 का नाम दिया। ये दोनों ख़त जो हैं वो क्यू और आर को मिलाने वाले ख़त से 48 मीटर की दूरी पर हैं। और दूसरा में क्या कहा, क्यू से 32 मीटर के फासला पर हो। तो नुक्ता क्यू को दायरे का मरकज़ मानकर 32 मीटर का है तो 3.2 सेंटीमीटर रदास का एक दायरा लें। यहाँ एक दायरा बनाए 3.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखेंगे 3.2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, और इधर से ये हो गया 0। तो नुक्ता कौन सा है, क्यू से 32 मीटर का है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे नुक्ता क्यू को दायरे का मरकज़ मानकर। क्यू कितना है, 32 मीटर है, तो 3.2 सेंटीमीटर का जो है वो हम यहाँ से दायरा बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पस L1 और L2 क्यू और आर को मिलाने वाले ख़त से 48 मीटर के फासला पर क्या है, लुसाई है। और इसी तरह से पस मरकज़ क्यू और रदास, कितना रदास था हमारे पास, यहाँ पर रदास हम यहाँ पर लिखेंगे कितना था, ये रदास 32 मीटर था ना, यानी 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। मरकज़ क्यू और रदास 3.2 सेंटीमीटर से बनने वाला दायरा क्यू से 32 मीटर के फासला पर लुसाई है। दो चीज़ें हमें कही गई थी, एक तो ये कहा गया था क्यू से 32 मीटर के फासला पर हो, तो क्यू से 32 मीटर के फासला पर जो लुसाई है वो हमने ले लिया। दूसरा हमें कहा गया था क्यू और आर को मिलाने वाले ख़त से 48 मीटर के फासला पर लुसाई हो, तो क्यू और आर को ये जो मिलाने वाला ख़त है इससे 48 मीटर के फासला पर दो लुसाई आ गए, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जिसको हमने L1 और L2 का नाम दिया। तो ये सवाल नंबर 7 हमारा मुकम्मल हो गया है। सवाल नंबर है हमारे पास 8। एक मैदान मुस्ततिल ABCD की शक्ल में है जिसमें मेजरमेंट लाइन AB 70 मीटर और BC जो 60 मीटर हो। पैमाना स्केल 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हुए मुस्ततिल ABCD बनाए। मैदान के अंदर वो खिता दिखाएं जो नुक्ता C से 30 मीटर से कम फासला पर हो और AB से 25 मीटर से ज़्यादा फासले पर हो। तो पहले मुस्ततिल ABCD हम बना लेते हैं। उसके लिए हमें AB दिया हुआ 70 मीटर, हम यहाँ पर लेंगे एक खत मेजरमेंट लाइन AB बराबर 7 सेंटीमीटर लें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर होता है 70 मीटर के, ये हमें दिया गया है। तो 7 सेंटीमीटर का एक ख़त जो है वो हम यहाँ पर लेंगे कुछ इस तरह से। ये आ गया 7 सेंटीमीटर का एक ख़त AB। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नुक्ता A या आप कह लें नुक्ता B से 90 डिग्री के ज़ाविया पर 6 सेंटीमीटर के फासला पर नुक्ता
सी लें। पहले तो बी के ऊपर 90 डिग्री का जाविया लेंगे और 6 सेंटीमीटर जो है वो फासला होना चाहिए, यानी कि 60 मीटर। 6 सेंटीमीटर यानी 60 मीटर, तो ये आ जाएगा। और 6 सेंटीमीटर जो है वो हमें यहाँ पर फासला चाहिए, जो कि कुछ इस तरह से हमारे पास होगा। यहाँ से एक से लेके ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर का। आप यहाँ से देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर है। और ये जाविया कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। और ये है 6 सेंटीमीटर और ये आ गया नुक्ता सी। नुक्ता सी की तरह ए के ऊपर नुक्ता डी लें। तो ए के ऊपर भी इसी तरह से नुक्ता डी लेंगे, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए और सी से जो है वो आप कॉस की मदद से भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने नुक्ता डी लेना है तो आप ए से प्रकार को खोलें, ठीक है, जितना आपने बी को यहाँ पर, यानी जितना आपने बी से सी को खोला है ना, इतना आप ए को खोलेंगे, यहाँ कोस लगाएंगे, और जितना ए से बी को खोला है उतना खोल कर प्रकार को सी से कोस लगाएंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ यही तरीका आप इस्तेमाल करें। यहाँ पर रखें 90 डिग्री के ऊपर आप एक जो है वो नुक्ता लगाएंगे, और जितनी लंबाई ये है 6 सेंटीमीटर, इसी तरह से यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर के ऊपर ही जो है वो आप एक ख़त लेंगे, और इसको हम क्या नाम देंगे, डी का। सी और डी को मिला दें, नकात सी और डी को मिला दें, बस मुस्ततील या मतलूबा मुस्ततील ए बी सी डी है। बस मतलूबा मुस्ततील ए बी सी डी है, आप इस तरह से लिख लेंगे। तो इसको जो है वो हम मिलाएंगे, तो ये हमारे पास मतलूबा मुस्ततील जो है वो ए बी सी डी बन गई है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें कहा है मैदान के अंदर वो खिता दिखाएं जो नुक्ता सी से 30 मीटर से कम फासला पर हो और ए बी से 25 मीटर से ज़्यादा फासला पर हो। तो ए बी ख़त ए बी से सी डी की तरफ 25 मीटर को हम लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर के फासला पर एक ख़त एल लगाएं। सो 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से प्रकार को जो है वो हम खोलेंगे 2.5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर रख के 2.5 सेंटीमीटर ये आ गया, और इधर से ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ये अब आप देखें, ये देखें, ये 2.5 सेंटीमीटर है, बी के ऊपर रखेंगे 2.5 सेंटीमीटर, इधर ए के ऊपर रखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। इनको जो है वो हम यहाँ से मिला देंगे, तो ये हमारे पास L1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, L1, और ये कितना दूर है यहाँ से, 2.5 सेंटीमीटर इसका जो है वो फासला है। तो हमें यहाँ पर ये कहा है कि 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा फासला पर हो और नुक्ता सी से 30 मीटर से कम फासला पर हो। छठा लिखेंगे यहाँ पर, नुक्ता सी को मरकज़ मानकर कितना है, सी से 30 मीटर है तो 3 सेंटीमीटर रदास का दायरा बनाएं। 3 सेंटीमीटर अब लेंगे, यहाँ पर रखेंगे 3 के ऊपर और इधर से 0 पे। सी के ऊपर रखेंगे 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके ये आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ पर लिखेंगे ये कितना है, यह है 3 सेंटीमीटर, और इसको जो है वो हम यहाँ से फिल करेंगे। अब क्यों फिल करेंगे, देखें, हमें ये कहा है कि मैदान के अंदर वो खिता दिखाएं जो नुक्ता सी से 30 मीटर के कम फासला, यानी सी से जो है वो 30 मीटर से कम फासला, यानी 0 से लेकर 30 मीटर तक के फासला तक हो।
और ए बी से 25 मीटर से ज़्यादा फासला पर हो। अब ए बी से 25 मीटर यहाँ तक है, इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, तो यही वाला इलाका आ जाएगा ना। अब ये जितना भी इलाका है ये 30 मीटर से कम है सी से, और ए बी से जो है वो 25 मीटर से ज़्यादा है, तो इसको जो है वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है, क्योंकि हमने ये इलाका जो है वो दिखाना है। इसको पेंसिल की मदद से आप फिल कर देंगे, जो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। तो लिखेंगे पस शक्ल में सायादार इलाका मतलूबा जो है वो हमारे पास खिता है, या सायादार खिता मतलूबा खिता है। पस शक्ल में मौजूद सायादार खिता मतलूबा खिता है। और ये सवाल नंबर 8 जो है ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। यही काम इसमें हमें कहा था कि 25 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 25 मीटर से ज़्यादा है, और 30 मीटर से कम होना चाहिए सी से, तो 30 मीटर से जो है वो सी से 30 मीटर से कम है। तो ये इलाका जो है वो हमने यहाँ पर सायादार कर दिया, क्योंकि हमने ये इलाका जो है वो खिता जो है वो दिखाना, तो वो हमने दिखा दिया। सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया, और इसी के साथ हमारी जायज़ा मश्क 11 जो है मुकम्मल हो गया, और हमारा यूनिट नंबर 11 जो है ये भी मुकम्मल हो गया। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम यूनिट नंबर 12 को शुरू करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।